भाई बंगाल के मुस्लिम्स ने जब से उनो रिवर्स खेला है कि क्या नई चीज़ें देखने को मिल रही है। बंगाल में बीजेपी के आने से स्लटर हाउसेस बंद हो गए हैं, मतलब बीफ जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है और हिंदू तो रोने लगे हैं वहाँ पर। मतलब मुझे तो इससे पहले पता भी नहीं था कि हिंदू अपनी गायें बेचते हैं खुद मुसलमानों को कटवाने के लिए। दिस इज टू मच भाई। मतलब मैं सीरियसली आई डिडंट नो अबाउट दिस। हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानवर है दैट इज़ गाय। उसको पूजने वाले लोग ही उसको खरीदते हैं इसलिए ताकि वो उसे कुर्बानी के टाइम मुस्लिम लोगों को बेच सके, स्लटर हाउसेस में बेच सके। और अब बंगाल में हिंदू लोग रो रहे हैं कि उन्होंने पूरा साल मतलब पालन पोषण किया उन गाय का, और जब उनका बेचने का टाइम आया तो बेचने नहीं दिया जा रहा है। मुसलमान पीछे हट गए हैं। देखो देखो, देश का मुसलमान तो जाग ही गया है, ठीक है। उनको समझ में आ गया कि वो क्या गलती कर रहे थे, क्योंकि वो जब ये खरीद लेते थे तो बेसिकली पनिशमेंट भी उन्हें मिलती थी और बेचने वालों की कोई बात नहीं होती थी। बट द प्रॉब्लम इज कि बेचने वाले जो इस चीज़ पर डिपेंड कर रहे थे, अब उनके घर अफेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से। उन्होंने कितना कितना पैसा लगाया गाय खरीदने पे, उनके पालन पोषण पे, और जब एक्चुअल में उसके रिटर्न की बारी आई, जो वो करते आए हैं, शायद उनकी फैमिलीज में भी होता रहा है, तो सरकार ने ये चीज़ें बंद कर दी। एक लड़के की तो मैं वीडियो देख रही थी जो अपनी गाय लेके पहुंच गया मुस्लिम लोगों को देने के लिए और रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो खरीद लें वो गाय, क्योंकि उसको अपनी बहन की शादी करनी है। सो ये तो कोई नई चीज़ ही देखने को मिल रही है, और इससे पहले तो कभी इस चीज़ के बारे में बात भी नहीं हुई। गाय के लिए जो हमारा प्यार है, जो सबसे ज़्यादा गाय को प्यार करते हैं, वो है गौरक्षक। दिस इज़ योर टाइम टू शाइन। इन गायों को बचा लो। जाओ बंगाल में सारे लोग इकट्ठे होके और वहां से जाके इन गायों को खरीदो, उन लोगों को इस चीज़ के पैसे दो, ठीक है। उनको उन गायों को भी बचा के लाओ, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप ही हैं जो उन गायों को बचा सकते हो और हिंदुओं की भी रक्षा कर सकते हो, हिंदुओं के हालातों को भी ठीक कर सकते हो। डबल, एक तीर से दो निशाने होंगे, ठीक है। आप जाइए, गाय को बचा के लाइए। जितने भी ये गौ रक्षक दल जो काम कर रहे हैं, यही टाइम है आपका। आप जाइए, बचा के लाइए गायों को, और हिंदू लोग जो हैं जो इतने स्ट्रगल कर रहे हैं उनको उनकी रकम दे के आइए, ठीक है। और इन गायों को पालिए अपने पास, इनको बड़ा कीजिए, इनकी देखभाल कीजिए, क्योंकि वही आपका काम है, यही आपका धर्म है, और यही चीज़ आपको अभी करनी चाहिए। आई थिंक आप लोगों से बहुत आस है सारे देश को, ठीक है। आपने किसी की माँ बहन, देखो आप छोड़ते नहीं हो। जब बात आपके ऊपर आ जाती है, आपके धर्म पे आ जाती है, गाय पे आ जाती है, या किसी भी चीज़ पर जो आपको ट्रिगर करते हैं, तो आप किसी की माँ बहन, चाची ताई मौसी कुछ नहीं छोड़ते हो, है ना। सबको आप इवन इंसान मानने से भी इग्नोर कर देते हो, है ना। किसी को धमकी, जान से मारने तक की धमकी दे देते हो। तो आई थिंक आपको अब एक्चुअली एक्शंस लेने चाहिए। रियलिटी में आपको बंगाल जाना चाहिए, जितने भी गौ रक्षक हैं सबको मिलके, है ना, बचाना चाहिए गायों को। और दूसरी चीज़ आप लोगों को जो करनी चाहिए कि आपको हेल्प करनी चाहिए गाय को नेशनल एनिमल घोषित करने में। मतलब ये तो मुसलमान भी कह रहे हैं, मुसलमान जाग गया, हिंदू कब जागेगा यार? कब जागोगे तुम हिंदुओं? मुसलमान भी कह रहा है कि गाय को इंडिया का नेशनल एनिमल घोषित करो। यही वक्त है हमारी गाय माता को बचाने के लिए। यही वक्त है कि हम समझें कि गाय की इंपॉर्टेंस क्या है, गाय कितनी ज़रूरी है हम लोगों के लिए। जो सच्चा हिंदू होगा, एक सच्चा गौ रक्षक होगा, वो बंगाल जाएगा, इन सारी गायों को बचा के लाएगा और गाय को नेशनल एनिमल बनाने में पूरा योगदान देगा। तब आप एक सच्चे गौ रक्षक हो, तब आप एक सच्चे हिंदू हो, वरना आप हिंदू नहीं हो। कलंक हो आप हिंदू के नाम पे, आप गौ रक्षक के नाम पे कलंक हो। जय श्री राम।